guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, as you can see from the topic, we are going to understand that what are the syllabus or what are the topics that we need to prepare for Materia Medica if you are preparing for AIPGT examination. तो Materia Medica का जो सब्जेक्ट है उसके कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में हम समझेंगे एंड वी विल ऑल्सो बी गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक्स जो कि आपको रेफर करनी है इफ यू वांट टू क्रैक AIPGT. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. The first textbook that you can see on the screen is Ellen Keynotes. Ellen Keynotes is the best book that you will get. The contents of Ellen Keynotes are very crisp and to the point. इसमें जितने भी keynote symptoms लिखे हुए हैं, Ellen Keynotes अगर किसी को AIPGT क्रैक करना है तो होम्योपैथिक पार्ट के लिए दिस इज द ब्रह्मास्त्र कि ये टेक्स्ट बुक आपको बाय हार्ट होनी चाहिए. इसके सिम्टम्स एज इट इज टू द पॉइंट याद होने चाहिए बिकॉज इफ यू विल कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली ऑन एलन कीनोट्स तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस राइट होने की चांसेस हो जाती है. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AIPGT, प्लीज 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 प्रिपेयर योर Materia Medica from Ellen Keynotes. Now the next book that you need to follow is Borik's Materia Medica. ठीक है, बोरिक मटीरिया मेडिका की ये जो टेक्स्ट बुक है इसका कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे. तो क्योंकि बोरिक्स मटीरिया मेडिका की जो टेक्स्ट बुक है ये बहुत मोटी सी है तो उसका सारा पार्ट याद करना बहुत मुश्किल होता है. तो जिस पार्ट पे आपको स्पेसिफिकली AIPGT के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेंट्रेट करना है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द रेमेडीज एंड जितने भी पॉइंट्स इस बुक में इटैलिसाइज्ड है मतलब इटैलिक्स फॉन्ट में लिखे हुए हैं वो सारे पॉइंट्स इस टेक्स्ट बुक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर आप बोरिक की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और जितने भी इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में चीजें लिखी हुई हैं वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक और इंफॉर्मेशन बोरिक से रिलेटेड ये है दैट इस ईयर का जो AIPGT का पेपर था उसमें एलन कीनोट्स के कंपैरिजन में बोरिक्स मटीरिया मेडिका के क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए थे. ठीक है, तो आपको कंपैरेटिवली बोरिक्स मटीरिया मेडिका पर थोड़ा एलन कीनोट्स से ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज एलन कीनोट्स इज द टेक्स्ट बुक दैट वी रेफर एकेडमिकली एज वेल. बट बोरिक्स के साथ ये केस नहीं है, कई लोग रेफर नहीं करते हैं. तो इसमें जितने भी क्लिनिकल सिम्टम्स दिए हुए हैं या फिर कौन सी पोटेंसी में कौन सी रेमेडी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, now the next textbook is E.B. Nash's Materia Medica. This is how the textbook looks like. Now E.B. Nash ने बहुत ही crisp textbook बनाई है only covering the important and specific symptoms of the remedy. ठीक है, आपको ये textbook बहुत ज्यादा मोटी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है इसमें, लेकिन ये टेक्स्ट बुक जो है ये बहुत टू द पॉइंट है. इसमें आपको ट्रायोज मिल जाएंगे जो एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायो ऑफ एक्स या ट्रायो ऑफ वाई. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, तो E.B. Nash की जो मटीरिया मेडिका है वो आप ट्रायोज के लिए रेफर कर सकते हो और इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो कीनोट सिम्टम्स है वो भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. नाउ दैट वी आर डन विद द टेक्स्ट बुक, ये है स्पेशल सेक्शंस जिससे मैंने AIPGT के बहुत सारे पेपर्स पे रिसर्च करके ये पता किया है दैट बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं सेक्शन से आते हैं. देयर आर चांसेस दैट आई माइट हैव मिस्ड अ फ्यू ऑफ द सेक्शंस, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. सबसे पहले नेम ऑफ फैमिलीज पूछी जाती है कि कौन सी मेडिसिन कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है, और मेडिसिन के कॉमन नेम्स भी पूछे जाना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मटीरिया मेडिका का. ठीक है, नेक्स्ट
कॉमन नेम ऑफ ड्रग्स के साथ साथ कौन से ड्रग का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन फार्मेसी की टेक्स्ट बुक में टैबुलेटेड फॉर्म में चैप्टर दिया हुआ है, आप उससे अगर रिवाइज कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कीनोट सिम्टम्स ऑफ द ड्रग्स, ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दैट दिस यू नीड टू रेफर फ्रॉम एलन कीनोट्स। एलन कीनोट्स अगर आपको बाय हार्ट रहेगी, उसकी चीजें जो भी बोल्ड में लिखी हुई है, इटैलिक्स में लिखी हुई है, तो वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रायोस, ट्रायोस नैश की मटीरिया मेडिका, नैश ट्रायोस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोडालिटीज। नाउ टू डिफरेंशिएट अबाउट डिफरेंट रेमेडीज, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मैंडेटरी है जानना, दैट इज द मोडालिटीज ऑफ द रेमेडी, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप सेक्शन या फिर रिलेशन सेक्शन ऑफ एलन कीनोट्स, ठीक है। तो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो है ये पार्ट में आपको जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री, इनिमिकल, सिमिलर और जितनी भी एंटीडोट्स, इन सारी रेमेडीज आपस में एक दूसरे रेमेडी का क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। रिलेशन सेक्शन ऑफ एलन कीनोट्स। नाउ व्हेन यू रेफर टू रिलेशन सेक्शन ऑफ एलन कीनोट्स, वो कई लोग स्किप कर देते हैं, बट उस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कौन सी मेडिसिन किसको एंटीडोट करती है, किन रेमेडीज के बाद कौन सी रेमेडीज को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ईयर ऑफ पब्लिश ऑफ डिफरेंट होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, ठीक है। कौन सी मटीरिया मेडिका कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, एंड अ बिट इंट्रोडक्शन अबाउट देयर ऑथर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे स्पेशल सेक्शंस हैं जिसे मटीरिया मेडिका में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सेक्शंस को तो प्रिपेयर करोगे ही, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ एडिशनल सेक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिए हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। So friends, this is it for today's session. If you found this video helpful, please like it and share it with your friends and batchmates. अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं ऐसा ही फिर से शेयर करूं, which will be shared either tomorrow or day after tomorrow, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इनसाइड और ग्रनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ये वीडियो जब आए तो सबसे पहले आप देख पाओ। थैंक यू।